96 में रहता हूँ सर। और वैसा मेरा सर परमानेंट एड्रेस B23 दक्षिणपुरी है, पर मैं दूसरे मकान में किराए में रहता हूँ। किराए पे रहता हूँ सर। उसके बाद सर मैं ट्रीटमेंट के लिए ओली फैमिली जब गया था सर, तो वहाँ पे मुझे किडनी की प्रॉब्लम बताई थी। उन्होंने बोला आपका हाइपरटेंशन BP की वजह से आपकी किडनी डैमेज हो गई। उसके बाद सर मैंने क्या उसका नाम अप्लाई करा था, इंश्योरेंस मेरा पहले का अप्लाई था 2018 में SBI जनरल से कराया था सर। तो उनको मैंने अपनी रिक्वेस्ट OPD से भेजी थी होली फैमिली से। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये पॉलिसी हमारी नहीं चलेगी, तो सर उन्होंने भी धोखा दे दिया। उसके बाद सर मैंने अपने एक दिन फेसबुक अकाउंट चला रहा था, फेसबुक अकाउंट में मेरे को अखिल भारतीय परिवार पार्टी में मुझे संपर्क मिला। तो उसमें मुझे हिम्मत कुमार का नंबर मिला सर। तो उनसे मैंने अपनी सारी परेशानी बताई है। तो उन्होंने मेरी परेशानी समझते हुए और मेरी राहुल उपाध्यक्ष जी को मेरे घर पे लाए। मुझे उसमें बहुत बड़ी खुशी बात है कि जो उपाध्यक्ष जी मेरे घर पे कदम पधारे हैं, मुझे बहुत खुशी की बात है, मेरी बहुत मदद कर रहे हैं सर। और मैंने केजरीवाल सरकार जो आम आदमी पार्टी है, उनकी पार्टी में यहाँ वधवा मार्केट में एक बार रैली हो रही थी, और ये आए थे अपने अजय दत्त जी आए थे, और उन्होंने बोला था कि हम लोग सारी हेल्प करेंगे और चुनाव के बाद ऐसा होगा। तो सर उसकी पूरी सबूत मेरे पास है, फोटो भी है, उनकी रैली भी। और नहीं, आपने अजय दत्त विधायक के पास गए थे, उन्होंने आपसे हाँ उनको सर जी, उनको मैंने मेल करी थी सर। मेल करने के बाद कोई वो नहीं मिला था उनका, उन्होंने रिपीट नहीं करा, कह रहे कल फ़ोन करेंगे, कल बताएंगे, कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने हिम्मत कुमार सर जी को हेमंत कुमार भारती जी जो है वो परिवार पार्टी से जो है, जो आपकी क्या मदद की है? उन्होंने मेरी अजय दत्त से संपर्क कराया और केजरीवाल सरकार को भी मेल की, उन्होंने भी अभी तक कोई वो नहीं भेजा है। तो इस चक्कर में सर उन्होंने अपने मेरे घर पे राहुल उपाध्याय जी को लेके आए ताकि वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। तो मेरे को बहुत खुशी की बात है, जो मेरी मदद करना चाहेंगे। और बाकी आम आदमी केजरीवाल सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपका नागरिक हूँ, आपके एरिया में रहता हूँ, और मेरी प्लीज़ मदद की जाए। कल के दिन किसी और गरीब के साथ ऐसा ना हो। अब आपका पहले आप नौकरी करते थे, क्या करते? जी सर, मैं बेकरी का काम करता था सर, और मेरी 25,000 सैलरी थी। चाणक्यपुरी में मोइट्स कैटरिंग कंपनी है, उधर काम करता था सर मैं। तो बाद में उधर मेरी किडनी की जैसी प्रॉब्लम हुई, तो मालिक ने उसे अगले दिन नहीं बुलाया, ना फ़ोन किया। तो इस चक्कर में मैं भी नहीं गया, क्योंकि सही नहीं होता, किसी को ड्यूटी अलाउड नहीं है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि जब तक तुम ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, तब तक तुम कुछ ज़्यादा हैवी वजन नहीं उठा सकते। तो रोजी रोटी में दिक्कत, खाने पीने का सर दूसरी प्रॉब्लम ये है सर, जो मेरी किडनी में डायलिसिस में पैसे लग रहे हैं, सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरा मेरे घर में परिवार में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को कौन देखेगा, और खाने पीने की प्रॉब्लम आ रही। केजरीवाल सरकार ने तो राशन दिया था, पर सर राशन में भी बहुत पेंडिंग होती है, इतना टाइम लगाते हैं राशन कार्ड में। 10 सुबह लाइन लगानी पड़ती है, 5 बजे मिलता राशन, 12-1 बजे। इतनी प्रॉब्लम आती है सर, हर वक्त वो रिव्यू में जाता है, वो हर वक्त जब भी करो तुरंत नहीं देते सर। ये प्रॉब्लम है सर मेरी, प्लीज़ मेरी मदद करें और मेरे घर वालों की मदद करें। और स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उसकी भी मदद करें। जी बहन जी, आपका खर्चा कैसे चलता है इस समय, जो अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं? ये तो इस समय नौकरी नहीं कर रहा है। ये मेरे ससुर ने दे रखे थे थोड़े पैसे, चल गए, थोड़े बैंक में थे। मेरे पापा ने भी दिए थे, किराया नहीं देते थे मेरे पापा, और बस उसी तरह किसी तरह चल रहा है। हाँ, सरकार से किसी तरह से लाभ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। चाचा जी, हाँ, अभी तक जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे अपने विधायक हैं अजय दत्त जी, उनसे भी आपने कुछ कहा होगा। अमानतुल्ला जी भी बहुत अच्छे लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे कभी आपने मदद ऐसा रहेगी? तो जब कुछ काम हो, जिस वक्त इन्हीं पार्टी का कोई काम है, उस वक्त तो हर एक नेता मतलब सामने आ जाते हैं, सामने मिलके बोलते हैं हम आपका सब काम करेंगे, आप बेफिक्र रहो आपकी। लेकिन अब जैसे वक्त है, इस वक्त किसी को मिलना बड़ा मुश्किल है। जैसे था लड़की ने बताया, बच्चे ने, हमारे पोते ने की हो या करके वो करने के बाद भी फिर भी वो नहीं होता। मैं खुद ही होकर के आगे राशन कार्ड के चक्कर में परेशान था, फिर करके मैंने छोड़ ही दिया। बोला छोड़ो, जो देखा जाएगा, जो होगा जैसे करेंगे। ऑनलाइन के किसी चीज़ के काम में मतलब वो चीज़ नहीं हो रही है। अच्छा, अभी जैसे आयुष्मान भारत जो चल रहा है, आयुष्मान भारत का हमारा सिर्फ ये है कि अगर हम अपने गढ़वाल में होते, हम उत्तराखंड गढ़वाल के रहने वाले हैं, तो हमारे यानी कि सारी फैमिली वहीं है, और जो बोले होते हम लोग जो यहाँ पे मतलब हैं जितने,
तो वो हम यहीं रहते, यहाँ मतलब हम ये नहीं कि 10-15-20 साल से वो हो गए हम यहाँ रह के बच्चों को पढ़ाना ये सब कराना यहीं के लिए आए हमारे सारे भाई से सब करके। लेकिन हमारा मेन घर तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर जो लोग थे उन लोगों का तो आयुष्मान भारत का कार्ड है, उससे तो सबते मतलब मोदी जी का हुआ है। मोदी जी के तो हम मतलब आभारी है कि मतलब वो बिना बोले बिना किए मतलब समझ लो जिनको जो खाता में 500 आता जो भी आए उनके खाते में पैसे पहुंच गए, जो बोला वो कर दिया। हर पार्टी के अंदर ये होता जिसमें जिस चीज़ चाचा जी एक बात आप पूछ रहा हूँ, जैसे कि राहुल पार्चा जी हैं, हेमंत कुमार भारती जी भी हैं, ये लोग आपसे संपर्क में आए, आपकी मदद कर रहे हैं। जी जी। तो ये अखिल भारतीय परिवार पार्टी अभी कोई सत्ता में नहीं, कोई विधायक नहीं है। जी जी। तो आपको कैसा लग रहा है, क्या ये लोग आपकी ये तो मदद हम कर पाएंगे? बहुत खुशी है हमें इसके अंदर, क्योंकि जो मतलब जब दुख में जो आदमी साथ दे, दुख में अंदर किसी चीज़ का मतलब दे तो उसको साथ देना एक इंसान का वो बन जाता है। हम मतलब इसके अंदर बहुत करते हैं कि हम जितना भी है तो पार्टी के मतलब संपर्क में रहेंगे, और हम ये चाहते हैं कि मतलब हमारा ये काम अगर हो जाए तो हम मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये पोता है, बच्चा है अभी कितना 25 साल का वो लड़का है। अब इसके लिए सब इसका जो होता है कितनी है तो इसके तो बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी खराब हो तो दोनों हुआ है। अब इतने पैसे तो है नहीं कि रोज़ हफ्ते के अंदर 6-6 हज़ार 7 हज़ार इसकी खर्चा होते हैं वहाँ जाने में। अब अपने सभी तो मजदूर आ रहे हैं, अपने तो है नहीं कितना बड़ा बिजनेस वाले जो कुछ करा के अब तो कुछ हिस्से ले करके गुजारा चल रहा। और ये है कि मतलब ये बच्चे भी देख लो, बच्चे ऐसे आ रहा था इनके ऊपर के आगे। अब इस हिसाब से इसका बाप है, उसका बाप खुद हार्ट का परेशान है, उसकी वो छल्ला डाला था वहाँ, वो तो जरा आयुष्मान भारत की वजह से वहाँ देहरादून में अपने उस साइड उधर के अंदर उसका वो जो छल्ला वल्ला का डाल के किया हुआ, वो भी बीमार आदमी है ये। अब इसके अंदर और दूसरा भाई है वो भी कितने देने को तैयार है, इसकी माँ भी देने के लिए तैयार है, इसका वोट भी देने के लिए तैयार है। अब इसकी जो मदद मतलब आप करेंगे तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। और मतलब ये है कि केजरीवाल सरकार से हमारी ये विजन है कि मतलब हमने जो रात दिन गली गलियों में भाग के पीछे जाके ये नहीं कि वो किया, उसके लिए कुछ तो उसका ख्याल रख के हमारा ये काम करें, क्योंकि जो सरकार मदद कर सकती उस वक्त सरकार ने कहा था। अजय दत्त विधायक के पास गए थे जो आम आदमी पार्टी के विधायक, अजय दत्त तो अब मिलते ही नहीं है आजकल, तो अजय दत्त कहाँ से मिलेंगे आजकल। बीच में तो ऐसे रहा सब करके, अब लॉकडाउन है उसमें वहाँ नहीं मिलते, यहाँ जाओ वहाँ नहीं, वो उसमें क्या था कहाँ ये फोन से लगाने से, तो उसके अंदर वो जवाब ही नहीं देता, कुछ ये नहीं किया कहाँ गया। मदद होगी, पहली जो जिम्मेदारी बनती है यहाँ के विधायक की बनती है, अगर नहीं करेंगे तो हम काम करवाएंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी हमने हेमंत जी को दे रखी है, ये पूरा नज़र रखेंगे उस पर इनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। टाइम टू टाइम जितनी भी कोशिश की जाएगी। उन्होंने बता दिया है कि अगर विधायक जी यहाँ का काम नहीं करा पाते हैं तो फिर चैरिटी जो कमिश्नर है उनसे ये काम कराएंगे और इनका इलाज कराएंगे। आप लोग कराएंगे, पूरा विश्वास? बिल्कुल पूरा विश्वास दे रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हो नेशनल में क्या चल रहा है पूरे देश में, 20 लाख करोड़ रुपए का, तो सर बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जैसे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इरफान की मदद विधायक कर देते, केजरीवाल सरकार या मोदी की सरकार अगर कर देती तो आपको आने की जरूरत नहीं थी। तो नहीं कर रही। आज जरूरत किस चीज की है? क्या आज जरूरत इस चीज की है कि जो सरकार हमें लोन दे रही है, लोन की जरूरत है क्या? हमें 20 लाख करोड़ रुपए का लोन दे रही है। सरकार को मदद की जरूरत है, जनता को मदद की जरूरत है सरकार के द्वारा कि ये जो समय चल रहा है जब काम धंधे सबके बंद पड़े हुए हैं तो लोगों को मदद दी जाए, ना कि लोन दिया जाए कि वापस पैसा ले। आज 20 लाख करोड़ रुपए देने के लिए कहा है। क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए था जिनकी 1-2 लाख रुपए की EMI चल रही है, 2-4-5 लाख रुपए की बैंकों से? सरकार अगर चाहे तो सिर्फ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ रुपए में ही सारी चीजें क्लियर कर सकती है। सिर्फ इतना ही पैसा खर्च होगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा। जो EMI चल रही है उसमें राहत दे दे कि 1 साल के बाद ये EMI दी जाएंगी। लास्ट सवाल हम लोग आपसे थोड़ा और भी जानना चाहेंगे। जैसे प्रवासी मजदूर इस समय सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं और प्रवासी मजदूरों पर पूरी देश में राजनीति हो रही है, सभी राजनीतिक दल लोग राजनीति ही कर रहे हैं और सरकार इतनी सशक्तशाली है कि 58 दिन के अंदर ये गरीबों की पहचान नहीं कर पाए, ना ही किसी मजदूर को घर पहुंचाने की दम रख पाए। 58 दिन इनको सोचने को लग गया। इतने सशक्तशाली अगर एक आतंकवादी आगे बढ़ जाएगा तो क्या सोच पाएंगे? जो अपने एक गरीब आदमी को नहीं पहचान सकती है गवर्नमेंट, तो और आप नहीं देखिए, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी एक पार्टी है, आपका जो सवाल है मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ और सवाल आपने बिल्कुल सटीक किया है। इस सवाल का जो मैं जवाब देता हूँ वो आप शायद उसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है।
हमारे देश में 3 तरह के लोग हैं आज, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, और जो बीच के लोग हैं वो अंधभक्त हैं, कुपढ़ हैं, जिन्होंने गलत पढ़ लिया। उन्हें समझाया गया है, क्योंकि जिस हमारी जो HRD मिनिस्टर रही स्मृति ईरानी जी, वो कह रही हैं 80 करोड़ घरों को राशन दे दिया है। क्या 80 करोड़ घर हैं, परिवार हैं हमारे देश में? 80 करोड़ परिवार का मतलब होता है 400 करोड़ की जनसंख्या। उन्हें ये तक नहीं पता कि 6 सालों में अपने देश की जनसंख्या तक वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग देश चलाएंगे क्या? वो अभी कैसे हिसाब लगा पाएंगे कि हमारे देश में प्रवासी मजदूर कितने हैं और उनकी मदद कैसे की जाए? पहचान करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीयत की ज़रूरत है काम करने के लिए। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको पहले फील्डिंग करनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ जो अफरा तफरी मचेगी इसके बाद में, लॉकडाउन के बाद में, एक आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार से है, जिसका काम धंधा जो चल रहा है, रोटी चल रही है, वो सिर्फ किराए से चलती है, जो किराए के मजदूर है वो चलो 2 महीने 3 महीने किराया नहीं मांगेगा मकान मालिक, लेकिन उसका भी तो घर है, परिवार है। सरकार भी कब तक देगी? लॉकडाउन खुलने के बाद तो मना कर देगी ना कि पैसा नहीं है, हम मदद नहीं करेंगे। उसके बाद कौन मदद करेगा? देखिए जैसे प्रवासी जिस तरह से, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह से एक अनप्लैंड 2016 में नोटबंदी की गई थी, उसी तरह से लॉकडाउन भी किया गया, अनप्लैंड। पहले प्लान करना चाहिए था पूरी तरह से कि लोगों को अगर भाग्य दौड़ी मचेगी, उन्हें घर पहुंचाना पड़ेगा, तो किस तरह से उन्हें घर पहुंचाएंगे। अगर ये जिस समय पे आज लॉकडाउन की ज़रूरत है, आज लॉकडाउन की ज़रूरत है क्योंकि आज केसेस ज़्यादा हैं। लॉकडाउन की ज़रूरत पहले नहीं थी, पहले प्लान कर सकते थे। उस समय पे लॉकडाउन किया और आज ढील दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, शराब के ठेके खोल दिए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, हमने कोई अभी चुनाव लड़ा है। सबसे पहले जो विधायक है, विधायक का काम है, विधायक काम कराएगा, नहीं कराएगा तो हम चैरिटी ऑफ कमिश्नर, मतलब चैरिटी कमिश्नर से हम इनका काम कराएंगे। इनके मतलब इनका सारे जितने डॉक्यूमेंट का काम है वो सब हम करके देंगे इनको। कोई आप इनको टाइम दिए हैं कि 2-4 दिन 10 दिन देखा जाए? भाई विधायक के पास कब फुर्सत आती है, कितने दिन में काम कराएंगे, तब तक मरीज रहेगा कि नहीं रहेगा वो वाला जानता है। देखिए शनिवार को मेरी विधायक जी से बात हुई थी, जो बीते शनिवार को मेरी विधायक जी से बात हुई थी। उन्होंने मेरे को वादा किया था कि मैं आपको सोमवार तक मैं इनको पूरा रिजल्ट बता दूंगा। जब कल मैंने उनसे ट्यूसडे को जब मैंने इनके विधायक के PS से बात की, मिस्टर मोहन से, अजय दत्त के मोहन जी से, तो उन्होंने, मोहन जी ने कहा कि अभी मैंने विधायक से ही बात नहीं की है। अब आप ये खुद देखिए कि इतना लचर प्रणाली इन्होंने अपना रखी है कि अगर ये आदमी अगर बीच में इलाज के दौरान अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? इसके जिम्मेवार अजय दत्त जी होंगे क्या? या वो लचर प्रणाली है, या वो सरकारी हॉस्पिटल जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? अगर इनके जैसे जवान लोगों की अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? अरविंद केजरीवाल जी लेंगे या अजय दत्त जी लेंगे? आप मुझे ये बता सकते हैं क्या? पूरी अजय दत्त विधायक की एरिया में आए हैं, यहाँ पे इरफान से कुछ बातें कर रहे थे, क्या कुछ लेकर के आए हैं? क्या कुछ मदद दे पाएंगे कुछ ऐसे गरीबों को जिनकी आज जो बहुत ही जरूरतमंद किस्म के लोग हैं, जो आज लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं? क्या कुछ कहेंगे? देखिए जब से लॉकडाउन हुआ है, हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने सभी गरीबों की मदद की है। जहाँ जहाँ पर भी लोगों का हमारे पास फ़ोन आया कि हमारे पास राशन नहीं है, वहाँ पे जहाँ तक हमसे हो सका हमने अपने पैसों से भी सबकी मदद की है। साथ के अंदर हमने जितने विधायक हैं सबको फ़ोन कर करके जिनको राशन नहीं मिल रहा था उनको जो राशन दिलवाया है। जैसे हमारे तो तुर्कमेनिस्तान गेट के ऊपर, तुर्कमान गेट के ऊपर एक मतलब इमरान खान जी थे, उनको राशन नहीं मिल रहा था तो हमने शोएब इकबाल जी को फ़ोन करके उनको राशन दिलवाया। विष्णु गार्डन के अंदर धनवंतरी जी हमारी विधायिका हैं आपकी, तो उनसे उनको दिलवाया, जिसमें एक सोना मैडम हैं उनको दिलवाया गया, एक राजीव जी हैं, राजीव मल्होत्रा जी, उनको राशन दिलवाया। तिलक नगर में राशन दिलवाया। एक बार फोन आया हमें जी, दिलवाने का क्या मतलब है? मोदी और केजरीवाल के जमाने में तो मुझे लगता है कि गरीबों का इतना बड़ा मसीहा कोई और है ही नहीं। इनके जमाने में तो खुद ही सबको बांट रहे हैं। अरे ना तो केजरीवाल जी कोई मसीहा है ना कोई मोदी मसीहा है। वो बैठ के अपने AC के रूम के अंदर जो काम करते हैं वो जनता तक पहुँचता कहाँ है? जनता तक हमने, देखिए हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, और हम पहला चुनाव अपना 2024 में हमने लड़ने का निश्चय इसीलिए किया है कि जिससे कि हम जनता के बीच जाके पहले जनता की प्रॉब्लम को देख सकें, अपनी आंखों से जब जनता की प्रॉब्लम को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तब लोगों से हम प्यार पाएंगे और तब हम चुनाव में आएंगे लड़ने के लिए। सर लेकिन अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन बंटवाया है, भोजन कराया है और हर प्रकार की यहाँ पे हॉस्पिटलों की
उनके अरविंद केजरीवाल के हॉस्पिटल की इतनी बखान होती है कि पूरी दिल्ली में अभी वो फिर दोबारा वापस आ गए और आप देखिए, कुछ नहीं होता। नहीं, आप देखिए कि सरकारी हॉस्पिटलों की जो स्थिति है वो पहले से बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके बाद वो पॉलिसी सिस्टम के अंदर जाता है, और सिस्टम से जब उसका रिजल्ट निकल कर आता है तो वो जीरो हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि सरकार अपनी सारी योजना बनाती है, सब कुछ पैसा भी खर्च करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जब गरीब आदमी उसकी सुविधा को लेने के लिए जाता है तो उसे फिर वहीं सिस्टम से लड़ना पड़ता है। जब तक ये अपने आप के सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, जब तक ये जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक ये होना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे एक आनंद पर्वत से मेरे को कॉल आई, वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम थी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हो बहुत सारी बारिश आई, तो आनंद पर्वत के पहाड़ से पूरा पानी रिस कर एक कॉलोनी के अंदर घुस गया। वहाँ के जो विधायक है सोमदत्त शर्मा जी हैं, सोमदत्त शर्मा जी से कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमें अपॉइंटमेंट दो मिलने के लिए, हमारी ये प्रॉब्लम है। तो उनका कहना है कि वैसा लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। कल जब मैं पर्सनली उनके ऑफिस में गया, वहाँ पे जाके जब उनके पीए ने चंद्रमोहन ने जब मेरे को यही जवाब मेरे को बाय फेस दिया, तो मैंने वहीं बैठ के आपके somdat@gmail.com पे उनकी मेल पे मैंने मेल डाला कि मुझे एक ऑफिशियली अपॉइंटमेंट दिया जाए, क्योंकि मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी से हूँ और मैं सह सचिव हूँ इस पार्टी का। तो मुझे आप एक अपॉइंटमेंट दी जाए। अगर आप मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दे पा रहे, अब जनता से क्या मिलते होंगे। और इसको मैंने साथ में सीसी किया है अरविंद केजरीवाल को कि देखें कि आपका विधायक किस तरीके से जनता से दूर भागते हैं। एक लॉकडाउन में, हम भी तो लॉकडाउन में आए हैं, आज हम लॉकडाउन में इरफान भैया के घर पे आए हैं उनको एक रिलीफ देने के लिए, उनको एक साथ में बैठ के आज हम उनके पास आए तो उन्हें संभावना मिली कि हाँ हमारे पास हमारा कुछ होगा। हमारी जिस राहुल पार्चा जी ने जो इस एनजीओ को हमारे को दिया, अखिल भारतीय जन क्रांति संघ, उस अखिल भारतीय जन क्रांति संघ एनजीओ ने इनके लिए लेटर भी लिखा और साथ में कमिश्नर ऑफ चैरिटी से बात भी की है इनको फ्री इलाज कराने के लिए। तो मतलब जो जमीन पे काम करेंगे जनता उसी को प्यार करेगी। हम हमारी जो पार्टी है वो जमीन पे काम करती है, एनजीओ से काम कराती है। आपको क्या लगता है इरफान भाई का काम हो जाएगा, उनका इलाज हो जाएगा? देखिए जी, सबसे पहले तो ये इनका इलाज कराने का दायित्व जो है वो यहाँ के विधायक को है, क्योंकि उन्होंने उनकी वोट भी ली है, इन्होंने उनके लिए काम भी किया है, उसकी रैलियों में इन्होंने अपने जी जान एक लगाया है। तो सबसे पहला काम अजय दत्त जी का है कि वो इनका काम करें, और हम ये चाहेंगे कि वो काम करें। अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो हम इनकी फाइल को लेके जाएंगे इनके एमपी के पास, और एमपी से फिर हम देखिए अल्टीमेटली इनके जो इनका इलाज करना है वो कमिश्नर ऑफ चैरिटी ने करना है। पूरे देश के अंदर हर राज्य के अंदर एक कमिश्नर होता है। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि हर एक स्टेट के अंदर एक चैरिटी कमिश्नर होता है। जो लोग अपने से इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है तो वहाँ पे उनकी एप्लीकेशन जाती है, उस एप्लीकेशन के बाद वहाँ से इसका प्रोसीडिंग चालू होती है, और वहाँ पे या तो इनको किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दवाओं के साथ वहाँ पे इनका इलाज कराया जाता है, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने के बाद उसका सारा खर्चा जो है कमिश्नर ऑफ चैरिटी देती है, और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उनको फंड देती हैं।